हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊँगी आसान भाषा में कि लाइफ में आप अभी किसी भी सिचुएशन को अगर बदलना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो हर चीज़ को आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे कुछ क्वेश्चन की वजह से मिली है, जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी पर्सन ने मुझे पर्सनल चैट में पूछा है और उन्होंने ये जानना चाहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी लाइफ में स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर होता है, जिस वजह से प्रॉब्लम कम नहीं होती, डे बाय डे बढ़ती जाती हैं और बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। तो सबसे पहले आपको यही एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को जाने अनजाने आपने ही अट्रैक्ट किया है। और कमाल की बात यह है कि आपने जैसे प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट किया है ना, आप खुशियों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने ही हर तकलीफ़ को अट्रैक्ट किया है, तब बहुत से लोग परेशान होने लगते हैं। इसमें खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी होपोनोपोनो टेक्निक, जिसमें आपको यूनिवर्स को कहना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसे सोते समय सिर्फ रिपीटेडली बोलिए। जो भी रेजिस्टेंस है आपकी लाइफ में या जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सोने के टाइम पर आप जब बिस्तर पे हों और आपको नींद आ रही है, उस टाइम पर आप इस वर्ड्स को, जो 4 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, उनको आप बोलते रहिए। बोलने के बाद में आप देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, उसके लिए आपने गॉड को सॉरी बोला है, यूनिवर्स को सॉरी बोला है, और जब यूनिवर्स ने आपको फॉरगिव किया है तो उस चीज़ के लिए आपने थैंक यू बोला है, बाद में आई लव यू बोला है। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि आपने ये चीज़ की है, आपने बोला है और आपको माफ़ी मिली है, ये अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं, 21 दिन तक लगातार करने के बाद में आप देखेंगे आपकी जो सोच है उसमें आप खुद परिवर्तन महसूस करेंगे। आप 21 दिन इसको करके देखिए और इसको करने के साथ साथ ग्रैटिट्यूड को अपनी आदत में लेकर आइए। ग्रैटिट्यूड कीजिए, जब भी मौका मिले धन्यवाद कहिए। ग्रैटिट्यूड वॉक कीजिए। ग्रैटिट्यूड वॉक इस तरह की वॉक होती है, जब आप जैसे रोड पर हैं, आप घर में कहीं चल रहे हैं, घर में ही चल रहे हैं, आप कुछ भी काम करते करते, आप छत पर खड़े हैं, आप बालकनी में खड़े हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो भी चीज़ें मिलती है, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, आपको एक पेड़ दिखा है, चिड़िया दिखी है, आप अपनी खुद की बॉडी को देखिए, आपकी आंखें हैं, आपके बाल हैं, आपका शरीर, आपके हाथ, आपके पैर, आपके नेल्स, आपकी सूंघने की शक्ति, आपकी सुनने की शक्ति, आपकी बोलने की शक्ति, हर वो शक्ति जो भगवान ने आपको एक शरीर में दी है, जिस शरीर की वजह से आपकी लाइफ चल रही है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉपर वे में हो रही हैं। या फिर अपने हस्बैंड के लिए थैंक यू, अपनी वाइफ के लिए थैंक यू, बच्चों के लिए थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू। एवरीथिंग, वॉटेवर आपके पास जो भी चीज़ें हैं, वॉटेवर यू हैव, हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलिए। जब आप थैंक्स बोलेंगे ना, तो यकीन मानिए थैंक्स बोलने के लिए चीज़ें आपको इतनी मिलेंगी कि थैंक यू बोलते बोलते आप थक जाएंगे। और जब आप थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे, यूनिवर्स आपको और नए रीजंस देगा सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू बोलने से आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होती हैं, ग्रेटिट्यूड करने से आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई होती है, और उससे आपका जो वो है, क्या कहेंगे उसको, आपकी जो सोच है उसमें इतने चेंजेस हो जाएंगे और आप इतना, आपका वॉश हो चुका होगा आपका ब्रेन, आपकी थिंकिंग, आप उसको खुद महसूस करेंगे। मीनवाइल आपके साथ के जो लोग होंगे वो भी आप में आए इस चेंजेस को नोटिस करेंगे। ठीक है, तो हर दिन ग्रैटिट्यूड कीजिए। उसके बाद में आपको जो करना है वो है, हर दिन जितना दिन भर में आपने काम किया है, आप कितने भी बिज़ी हों, आप कहीं भी हों, खुद के लिए समय निकालिए और उस समय को नाम दीजिए मी टाइम। इस मी टाइम में सिर्फ आपको समय निकालना है खुद के लिए, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आपको पसंद है वो सॉन्ग सुनिए, उस सॉन्ग को एकांत में बैठकर सुनिए। कोई भी सॉन्ग हो, आपका पुराना सॉन्ग हो, कोई नया सॉन्ग आपको पसंद आता हो, उस सॉन्ग को सुनिए। 30 मिनट 45 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए।
आप जानते हैं, जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ ना, वीडियोस अपलोड करने के बाद में मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि मुझे हर सेकंड में ये चेक करने का मन करता है कि मैं देखूँ कि मुझे कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं। ये सब चीज़ें मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन 30 to 45 मिनट्स में खुद को बिज़ी कर लेती हूँ और मैं उन 35-45 मिनट्स के बाद में ही इसको चेक करती हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये रेजिस्टेंस को रिमूव करने में बहुत वर्क करती हैं। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालेंगे, आप खुद देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। बुक्स पढ़िए, क्योंकि हम जो ये वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियोस में ऐसा नहीं है कि बुक्स का पूरा सार निकल के आ जाता है, लेकिन बुक्स के हर एक पेज पर जो चीज़ें लिखी हैं, जो बातें लिखी हैं, वो सब कुछ तो हम वीडियोस के थ्रू नहीं पता कर सकते हैं ना। तो आप बुक्स पढ़िए, और बुक्स को पढ़ने के बाद में, ग्रेटिट्यूड करने के बाद में, मी टाइम निकालने के बाद में, होपोनोपोनो टेक्निक को यूज़ करने के बाद में, सेल्फ लव करने के बाद में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वर्क करने लगा है। आप खुद इस चीज़ को देखिए, खुद नोटिस कीजिए इस वीडियो के बाद में कि अगर इतनी चीज़ें करने के बाद में भी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको कुछ अलग से बोलने की ज़रूरत है नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स रिमूव होती जाएंगी और नए रास्ते खुलते जाएंगे, सब चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, हर पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में होती जाएगी। तो ट्राई कीजिए इस स्टेप्स को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में उतारिए। और अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो प्लीज़ मुझे आकर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, बाय।